दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2.5% तक की गिरावट नजर आया। लेकिन अगर आपने एक्चुअल ड्यूरिंग द मार्केट टॉप से लेके बॉटम तक अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 5% तक की गिरावट हमें नजर आया हुआ है। अभी ये गिरावट की वजह क्या है? करंटली अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है। उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे अचानक से आपको बहुत अच्छी खासी रैली नज़र आएगा, अचानक से आपको अच्छे खासा डिप्स नज़र आएगा। लेकिन अगर आप करंटली एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स की जो ओपनिंग था 329 रुपीज़ के आसपास हुआ था। हाई कंपनी ने 338 रुपीज़ के आसपास क्रिएट किया था एंड लो 316 के रुपए के आसपास हमें क्रिएट किया था। तो एक लेवल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दिख सकता है। जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो गिरावट के अंदर खरीदारी करना। तो क्या करंटली जो गिरावट नज़र आ रही है क्या इस गिरावट के अंदर खरीदारी करना चाहिए? चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब से हमने जियो फाइनेंशियल्स के अंदर खरीदारी किया तब से अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे अभी भी हमें कंपनी के अंदर 39% तक का रिटर्न जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों मिल रहा है। अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर रिटर्न्स एक साल में 25 से 30% का दोस्तों मिलता है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात होता है, ये बहुत अच्छा खासा डिसेंट तरीके से रिटर्न होता है। लेकिन वही रिटर्न साल में नहीं बल्कि 3 महीने में अगर आपको मिलता है ना तो ये और भी ज़्यादा दोस्तों अच्छी खासी बात होता है। लेकिन वो कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना चाहिए क्योंकि ज़रूर उस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में और हमें धमाके नज़र आ सकते जिस वजह से पहले से ही कंपनी के अंदर तेज़ी आ रही है। आपको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स का जो करंटली बिजनेस है ना बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर है, राइट स्टार्ट स्टेज पर हमें कंपनी का बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी न्यूज़ आ सकता है, कोई बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स या फिर रिलायंस ग्रुप से कोई भी कंपनी हो, रिलायंस क्या करता है पहले से छोटी कंपनी को खरीदारी करता है, उनको बिजनेस को एक्वायर करता है। अगर उनको सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा करना है ना तो ये स्क्रैच से शुरुआत नहीं करता, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करता। पहले से ऐसा बिजनेस देखेगा जो बिजनेस करंटली लॉस में है, जो बिजनेस के अंदर करंटली प्रॉब्लम है, उसी मौके का फायदा उठाएगा, उन लोगों को ये अप्रोच करेगा, उनका बिजनेस एक्वायर्स करेगा। एक तो पूरा एक्वायर करेगा 100% का स्टेक या फिर मोर देन 50% तक का स्टेक हमें एक्वायर करेगा, तो जिसके द्वारा कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले फ्यूचर में आपको पहले पास्ट के अंदर एक खबर आया था कि पेटीएम वॉलेट को जियो फाइनेंशियल्स खरीदारी करने वाला है, ये भी आने वाले फ्यूचर में एक राइट न्यूज़ आपको नज़र आ सकती। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट एनालिसिस शेयर करना चाहूँगा जो कि 99% लोगों का हमें क्वेश्चन होता है कि सर अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्या निवेश करने का मौका बनेगा? राइट 100% निवेश करने का मौका बनेगा। अभी कब बनेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आप ऑब्जर्व करना। पहले क्या है, कंपनी के अंदर तेजी आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, कंपनी कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगा, राइट। एंड प्रीवियसली जो कंपनी ने अपना हाई जो क्रिएट किया था, प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। फिर कंपनी का ये प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद कंपनी ने एक हाई क्रिएट किया, फिर हमें थोड़ा गिरावट नज़र आया, कंपनी ने कंसोलिडेट किया, फिर एक तेज़ी आया, राइट। ये ऑब्जर्व करना। फिर हुआ क्या कि कंपनी ने एक नया जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये ब्रेक करके ऊपर और एक ज़्यादा टारगेट्स हमें अचीव किया। अभी क्या कंपनी का रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, राइट, ये कहीं ना कहीं यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अभी क्या है ना, कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस के ऊपर कंपनी प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस रजिस्टर करता है वही लेवल्स के आसपास कंपनी सपोर्ट लेने आता ही आता है। ये ऑब्जर्व करना। ये था प्रीवियस रजिस्टेंस, उसी के आसपास कंपनी क्या क्या सपोर्ट लेने आया, वहीं पर सपोर्ट लिया और वहीं से तेजी आया। अभी क्या हो सकता है कि जो जियो फाइनेंशियल्स है ना इसी लेवल्स के आसपास आ सकता है, राइट। एक राइट सपोर्ट लिया जा सकता है, एज वेल एज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेवल यही आप देख सकते हो, ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन, ये मूविंग एवरेज वाला लाइन है। इन्हीं लेवल्स के आसपास ये कंपनी सपोर्ट लेगा और यहीं से फिर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेजी रिवर्सल दिखाई दे सकता है। अभी अगर कंपनी के अंदर तेजी आया तो फिर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस कंपनी ने क्रिएट किया है 340 रुपए का, 350 रुपए का, ये लेवल्स को कंपनी ब्रेक करके 400 रुपए तक का भी टारगेट हमें अचीव करके दे सकती है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम्स नजर आ रहा है। करंट बेसिस के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े खरीदारी हमें की जा रही है, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
और जो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर करंटली जो बहुत बड़ी तेजी आपको लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर नजर आ रही है ना, इसके पीछे का एक और रीजन है कि कंटिन्यूसली बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े क्वांटिटीज के अंदर बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। तो एक ही करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक क्वांट का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 7,240 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और क्वांट का फंड जिन्होंने 15,660 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और क्वांट का फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 1,700 करोड़ की खरीदारी। फिर मोतीलाल ओसवाल का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 9,130 करोड़ की खरीदारी। क्वांट का एक और फंड है 3,540 करोड़ की खरीदारी। एंड जो मेजोरिटी जो फंड्स के द्वारा जो खरीदारी किया गया है ना, उस फंड का नाम है कॉन्ट्स। तो जरूर ये लेवल दोस्तों ध्यान में रखना कि कभी आपको खरीदारी करना है। ऐसे इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करके बाइंग करेंगे बिल्कुल भी आपको लॉस नहीं होगा। और जैसी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर नजर आए वैसे वैसी कंपनी को खरीदारी करना, ताकि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा आपको गेन मिल सके। एंड ये इंडिया की तीसरी एनबीएफसी कंपनी है जो कि आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को क्रिएट करके दे सकता है। अगर ये पेटीएम का जो वॉलेट वाला बिजनेस है उसको एक्वायर करता है आने वाले फ्यूचर में, तो बढ़िया तरीके से फायदा हमें जियो फाइनेंशियल्स को नजर आ जाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। करंटली क्या है ना, मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और जिस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर एंड मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर आपको नेगेटिविटी के ही अंदर एक तो कमजोरी के अंदर क्लोजिंग मिलती है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट नजर आया। 6,555 रुपीज़ की क्लोजिंग बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। और देखते देखते कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 7,300 रुपए की कंपनी गिर के 6,550 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। ये गिरावट आपको भी पता है कि रीजंस क्या था, जो कि कंपनी ने अपना Q3 का जब रिजल्ट्स अपना पेश किया था तब मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था उस तरीके से कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या कि कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा नहीं जनरेट किया क्या? नहीं, कंपनी ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके साथ साथ कंपनी ने रेवेन्यूज भी बहुत अच्छा खासा जनरेट किया है, लेकिन जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था उस तरीके से जनरेट नहीं किया। तो अगर उस सिचुएशन को अगर आप ध्यान में रखोगे तो अगर मार्केट के एस्टिमेट्स को, मार्केट के प्रेडिक्शन को अगर कोई भी कंपनी इवेल्युएट नहीं करता तो मार्केट के द्वारा नेगेटिव रिएक्शन मिलता है, जिस वजह से कंटिन्यूसली बजाज फाइनेंस गिर रहा है। लेकिन यही गिरावट के अंदर बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी लगातार कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अगर आप इनफैक्ट आज के दिन भी डिलीवरीज परसेंटेज को ऑब्जर्व करेंगे तो मोर देन 50% तक के डिलीवरीज, यानी कि 54% तक के डिलीवरीज हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। दोस्तों कुछ भी हो जाए, ये कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको और ज़्यादा पैनिक हमें क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा प्रेशर हमें क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर ये कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म करके देगा। अगर आप इनका करंट बेसिस के ऊपर सपोर्ट लेवल देखोगे तो एकदम कंपनी सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। ये लेवल्स आप नोट करना, 6,556 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है, क्लोजिंग दे चुका है। लेकिन कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 6,515 रुपीज़ का, यही कंपनी का सपोर्ट लेवल नजर आया है। उसी के ऊपर कंपनी करंटली खड़ा हुआ है, एक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी दोस्तों मार्केट अगर नेगेटिव होता है, थोड़ा सा भी मार्केट अगर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और ज़्यादा पैनिक होता है तो एक गिरावट वाला माहौल आपको दिखाई दे सकता है, जिस वजह से हर एक सेक्टर हमें गिर सकता है, हर एक स्टॉक्स हमें गिर सकता है। और बजाज फाइनेंस के अंदर एक बार दोस्तों अगर गिरावट होता है तो फिर आपको कंपनी 5,500 रुपये के ही आसपास आपको नजर आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा तो यही से एक बहुत बड़ा रिवर्सल हमें बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर दिखाई दे सकता है। और ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा खासा मौका है। अगर कंपनी गिरे तो भी आपको बाइंग करना है, अगर कंपनी तेजी आए तो भी आपको बाइंग करना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर पैनिक लेवल क्रिएट करेगा, लेकिन इससे अच्छा एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी दूसरे कोई नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक मार्केट लीडर है। और ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें बजाज फाइनेंस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी प्राइस रेंज नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 12,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर दिया था और वो कंपनी 6,500 रुपये पर ट्रेड कर रही है। राइट, ये कितना शानदार तरीके से मौका है दोस्तों। राइट, तो अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा लगातार देखोगे
तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खरीदारी किया जा रहा है, जहां 125 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है, जहां कंटिन्यूसली जैसे जैसे कंपनी गिर रहा है वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार की जा रही है। और अभी भी अगर आप एनालिस्ट के व्यू के ऊपर देखोगे तो 69% एनालिस्ट ने बाइंग करके रिकमेंडेशन दिया गया है, 10% एनालिस्ट के द्वारा होल्ड एंड सिर्फ 21% एनालिस्ट के द्वारा हमें सेल रिकमेंडेशन दिया गया है। जहां मेजोरिटी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो प्रिडिक्शन दिया गया था एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस, एज पर द करंट परफॉर्मेंस, और कंपनी का अगर आप ईयर ऑन बेसिस का पैरामीटर चेकआउट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यूज के अंदर आप देख सकते हो 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप बजाज फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट भी चेकआउट करेंगे तो पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा खासा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार ग्रो हो रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो पैनिक प्रेशर है वो शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ईयर ऑन बेसिस के ऊपर कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। जियो फाइनेंशियल्स हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, दोनों भी कंपनी बहुत अच्छा है। अभी हम बात करने वाले हैं टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में। 820 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 2870% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।